हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 365। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों की मंथली प्रेडिक्शन। पहला ही कार्ड है एनवी, उसके बाद में है केयरिंग कनेक्शन, ओके 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 ओके। उसके बाद में है वुमन होल्डिंग अ हार्ट और ब्रोकन ब्रोकन हार्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। उसके बाद में है डोर टू स्पिरिट। उसके बाद में है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। और उसके बाद है द थिंकिंग मैन। तो मकर राशि पहला ही कार्ड आपके लिए उछल के बाहर आ गया, वो है एनवी। आपने शफलिंग करते टाइम पे देखा है, उछल के बाहर आ गया। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके सराउंडिंग में आप पे जलने वाले बहुत लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे फीमेल फिगर हो सकते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग, या फिर आपके कोई सिबलिंग्स वगैरह भी हो सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन कोई फीमेल फिगर है जो आप पे बुरी आपके बारे में बुरे इंटेंशंस रखता है, बुरी नीयत रखता है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एनवी के कार्ड से मुझे ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी की भी वाइब्स आ रही है। किसी किसी के लिए ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक या ब्लैक यहाँ फिर निगेटिव स्पेल्स वगैरह भी आपके ऊपर किए जा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हो, आप हीलर हो, आप मुझे, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी है और यहाँ पे फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल भी है, तो दोनों, और डोर टू स्पिरिट भी है। तो ये तीनों कार्ड से, और यहाँ पे लास्ट में द थिंकिंग मैन आया हुआ है, उसके हाथ में एक क्रिस्टल है। तो ये चार कार्ड जो आए हुए हैं, इस कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप लोग हीलर हो, हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करते हो, ऑकल्ट साइंस में हो सकते हो, टैरो रीडर वगैरह हो सकते हो, रेकी ग्रैंड मास्टर, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप डॉक्टर, सर्जन या फिर मेडिकल फील्ड से वगैरह भी हो सकते हो। यहाँ पे मुझे जो एनवी का कार्ड आया है, बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद में आया है केयरिंग कनेक्शन, और उसके बाद में आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये स्पेल्स जो आपके ऊपर किए जा रहे हैं, या फिर आपकी निगेटिविटी आपके ऊपर डाली जा रही है, आपकी ज़िंदगी में फैलाई जा रही है, वो रिलेटेड टू आपके लव लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि सेकंड कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शन, थर्ड कार्ड आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और फोर्थ कार्ड आया है ब्रोकन हार्ट। तो ये सीक्वेंस में आए हैं। एनवी, केयरिंग कनेक्शन, बाद में आया है वुमन होल्डिंग हार्ट और ब्रोकन हार्ट। तो 100% आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग ये कुछ चीज़ें हो रही है, निगेटिव चीज़ें, निगेटिव स्पेल्स, जिसकी वजह से आप कभी भी अपने लाइफ में, लव लाइफ में मूव ऑन ना कर सको, या फिर आप लव लाइफ अपने पार्टनर जो आपका आपको पसंद है, ऐसे पार्टनर के साथ में अपनी लाइफ शुरू ना कर पाओ। इस तरह का कोई स्पेल्स आपके ऊपर किए जा रहे हैं। आपका कोई मतलब घर बसाना नहीं चाहता, आपको सुखी देखना नहीं चाहता, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपके अंदर ये पावर है, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, आपके अंदर आध्यात्मिक पावर है, आपके अंदर स्पिरिचुअल एक पावर है, जिसकी वजह से आप फील हो रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल की मौजूदगी यहाँ पे है, तो हीलिंग आपकी हो रही है और आप दूसरों की भी हीलिंग कर रहे हो, आप खुद हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे द थिंकिंग मैन है, तो क्रिस्टल रिलेटेड कुछ काम करते हो। यहाँ पे फेदर्स है, तो आप एंजल थेरेपी वगैरह जानते हो, क्योंकि एंजल का और स्पिरिट गाइड्स का प्रेजेंस यहाँ पे है। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे टैरो रीडिंग, एंजल थेरेपी, ये चीज़ें भी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो इसकी वजह से आप सब में से बच रहे हो। ये निगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन आपका मतलब इसीलिए शादी में आपके डिले हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग हार्ट है, तो 100% आप किसी को चाहते हो, लेकिन उसके साथ में शादी होने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना
पड़ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आपके स्प्रेड में जो करंट एनर्जी है उसमें करियर रिगार्डिंग या फाइनेंसेस रिगार्डिंग एनर्जी नहीं आई है, टोटल आई है एनर्जी, वो आपकी लव लाइफ रिलेटेड एनर्जी आ चुकी है। इसके लिए मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है ना कि आपको थोड़ा सा ऑरा, आपका ऑरा को लॉक कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए, आप मेडिटेशन का टाइमिंग बढ़ाइए, और अगर नेगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर कोई कर रहा है तो उस रिलेटेड कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि मैं हीलर हूँ, मुझे तो ये कुछ चीज़ें ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो आप ये चीज़ें कर सकती है। यहाँ पे क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल थेरेपी वगैरह अगर आप सीखना चाहते हो या फिर आप सीखे हुए हो, आप जानते हो और आप हीलिंग करते हो, तो ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आई हुई है। एक तो आप सीखना चाहते हो या फिर आप हीलिंग करते हो। और यहाँ पे 10 नंबर है, 9 + 1 = 10, तो 10 एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है तो कंप्लीशन की दोनों भी कार्ड्स पॉजिटिव है, लेकिन ये एनवी मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। तो एनवी के लिए वो जो कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द है, अगर आपको पता है, क्योंकि आप हीलर हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको इंट्यूशनली पता ही होगा कि वो कौन मतलब लोग हैं कि जो आपका बुरा चाहते हैं, तो उनसे ज़रा दूरियां बना के रखना ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। 4 की एनर्जी भी यहाँ पे है, 10 दिखाई देता रहेगा, 444444 आपको दिखाई देता होगा, 999999 भी आपको दिखता होगा, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11111111 भी आपको दिखता होगा, क्योंकि 4th चक्र आर्कएंजल रफाल का कार्ड का नंबर 38 है, 38 मीन्स 11। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे देखिए 14 है, उसके नीचे 32 है, 4 + 1 = 5 और 3 + 2 = 5, तो 555555 भी आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे राहु का इफ़ेक्ट है, मार्स का इफ़ेक्ट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स है रूट चक्रा में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है ना, रूट चक्रा एक्टिवेट तो है लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा सा बदन दर्द वगैरह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेल्स भी चल रहे हैं आपके ऊपर, तो आपको बॉडी पेन, कमर के नीचे आपको दर्द होता रहेगा। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो कमर के नीचे का पोर्शन आपका दर्द करेगा, हाँ, बिना किसी वजह कमर के नीचे का पोर्शन में दर्द रहेगा, तो थोड़ा सा उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। करियर के लिए कार्ड्स दीजिए एंजल्स। करियर के लिए कार्ड्स दीजिए। यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, लव लाइफ। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। बॉटम में है हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो मकर राशि,
करियर रिगार्डिंग भी आपके लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा है। जुलाई के महीने में पहले 2 वीक जो है आपके थोड़े से चैलेंजेस से भरे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी निगेटिविटी भी दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों का एक तो पहली बात है कि 7.5 ही चालू है। दूसरी बात है कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर, मुझे निगेटिव स्पेल्स या ब्लैक मैजिक का एनर्जी मुझे आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि आपके सराउंडिंग में आपके इतने आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं, उनकी जो वाइब्स हैं ना, उनके वाइब्स की वजह से आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो लोग अपना ऑरा लॉक करने के लिए भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनको तो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स का सामना तो 100% करना पड़ता होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है ब्लैक कपड़ों में इंसान खड़ा है, तो ये कंफ्यूज है। केतु की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, शनि की एनर्जी तो है ही, लेकिन केतु की कुछ एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। केतु कंफ्यूज कर देता है, केतु जो है अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, अचानक से आपकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस को लाता है। अचानक होने वाली चीज़ें केतु की वजह से हो जाती है। किसी पार्टनर को आप खो देते हो, सदा के लिए आपके मतलब एक तो डिवोर्स हो जाएगा या फिर आप उसकी मौत हो जाएगी। ये अचानक से होने वाली जो चीज़ें हैं वो केतु की वजह से होती है, तो यहाँ पे मुझे केतु का इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंपटीशन है और यहाँ पे ऑप्शंस है, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन भी है कि आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। इसी के साथ साथ आपके यहाँ पे करियर में कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी है और 5 ऑफ वॉन्ड भी है। कंपटीशन, चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा, झगड़ों से आपको दूर रहना है। करियर में किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अगर वहाँ पे बन रही है तो इमीडिएटली वहाँ से निकल जाना है। आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है थोड़ा सा गर्म रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 3rd एंड 4th वीक के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो 3rd एंड 4th वीक में आपका करियर में पोजीशन स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये जो कंपटीशन है फर्स्ट 2 वीक्स में, वो कंपटीशन से आप बाहर निकलोगे। आप अपना जो 100% आप अपना जो पोटेंशियल है वो दिखाओगे, अपना जो कैपेसिटी है वो दिखाओगे, और आप वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन तैयार करोगे अपने मेहनत से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपना जो स्ट्रिक्ट आपको एक रूल फॉलो करने वाला इंसान, ऐसे आपको लोग पहचानेंगे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो दोनों के सोर्स देखिए ऊपर है, ऊपर उठे हुए हैं। यहाँ पे सोर्ड भी है, हाथ में ऊपर की तरफ है, यहाँ की सोर्ड भी हाथ में ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आप रूल करोगे, आप अपना जो है ज़िद जो है अपनी ज़िद पे अड़े रहोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये ज़िद आपके करियर में होगी, आपके ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में होनी चाहिए। उनके साथ कंपटीशन में आपको आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, आपको आपकी ग्रोथ के लिए 100% देना है, उसमें आपको जो है ना अपनी एनर्जी लगानी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपके ज़िंदगी में करियर में बैलेंस आ रहा है, अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है। जो लोग मेडिकल फील्ड में है या पैरामेडिकल फील्ड में है या फिर कहीं पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में है या फिर एयरफोर्स में है, अदरवाइज़ ऐसे कहीं पे भी जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है, जुरिस्डिक्शन की बात आती है, वहाँ पे अगर आप सर्विस में हो, एक्साइज में हो या फिर ऐसे कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनकम टैक्स, एक्साइज, ऐसे जहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है, तो वहाँ पे अगर आप हो या फिर आप जस्टिस के फील्ड से हो, एडवोकेट हो, जज हो या फिर कोर्ट में काम करने वाले हो सकते हो, ऐसे कोई आपका मतलब करियर है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको और भी प्रमोशन और भी अथॉरिटेटिव पोजीशन, ऊपर वाली पोजीशन आपको मिलने वाली है। आपका जो गाइडेंस है लोग सुनेंगे आपको, मतलब आपका ये पोजीशन आ जाएगा कि आपका गाइडेंस लेने के लिए लोग आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एकदम से जुलाई में नहीं होगा, लेकिन जुलाई महीने के 3rd वीक से इसकी शुरुआत हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आगे आगे आप ग्रो करते जाओगे।
जहाँ पे भी है आप अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में भी है, क्योंकि टीचर की वाइफ भी यहाँ पे मुझे आ रही है, टीचिंग प्रोफेशन है, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कोई मेंटोर हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी और ग्रोथ मिलेगी और आपको मतलब आपके पास मतलब एक रुतबा आपका बढ़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो पहला ही कार्ड आया हुआ है फूल का, उसके बाद में आया है हेरोफेंट का कार्ड, उसके बाद में आया है जजमेंट और उसके बाद में है क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो ये टोटल स्प्रेड जो है वो एकदम पॉजिटिव स्प्रेड यहाँ पे आया है। 4 कार्ड से 3 कार्ड जो मेजर अरकाना के आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो जो लोग फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उनके ज़िंदगी में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंस रिलेटेड आ रही है। कहाँ से आएगी, किस तरह से आएगी, ये चीज़ें हिडन है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है और यहाँ पे जजमेंट है। लेकिन यूनिवर्स जो है आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस रिलेटेड एक नए रास्ते आपके ज़िंदगी में खोल रहा है। यहाँ पे देखिए सनराइज़ हो रहा है, ये यहाँ पे करेज दिखाया जा रही है। इंसान जो है ना एकदम करेजियस इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान दिखाई दे रहे हैं, मतलब एडवेंचरस इंसान है। तो ये यहाँ पे आपका इस तरह का नेचर जो है बढ़ेगा। आपको कंपटीशन से डर नहीं लगेगा, आपको किसी चीज़ में न्यू स्टार्ट करने से डर नहीं लगेगा। आप कहीं पे भी एडवेंचर करने के लिए तैयार हो जाओगे, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टेज का रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि ये फूल का कार्ड जो रिस्क टेकर इंसान को शो करता है। तो आप रिस्क भी लोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई किसी चीज़ के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे रिस्क है, तो फिर भी आप लोगे। आप यूनिवर्स पे भरोसा रख के वो चीज़ करोगे और वहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। तो ये चीज़ें, ये जो स्प्रेड है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आपका, मैंने पहले ही बोला करियर में आपका रुतबा बढ़ने वाला है, तो ये करियर का यही एनर्जी फाइनेंसेस में भी आई है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, मेंटोर, गुरु, टीचर, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर, फिलोसोफर, गाइड, इस तरह का इंसान, यहाँ पे एडवोकेट, जज, इस तरह का इंसान जो जस्टिस लवर है, इस तरह का इंसान जहाँ पे भी आप है, शायद आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, इस तरह जहाँ पे है वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। और मैंने पहले ही बोला कि आपके पास गाइडेंस लेने के लिए आएंगे, ये कार्ड से मैंने बोला था। और यही कार्ड पे यहाँ पे देखिए 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनका गाइडेंस लेने के लिए आए हैं। और जजमेंट के कार्ड में भी ये लोग, इनके पास न्याय मांग रहे हैं, एंजल के पास न्याय मांग रहे हैं। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि 100% आपका रुतबा बढ़ने वाला है, आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपके पास लोग न्याय मांगने के लिए आएंगे, इतना आपका अथॉरिटी बढ़ेगी आपकी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का है, तो कार्ड है लास्ट वीक के लिए। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है एक पैशनेट कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, फीमेल भी है तो भी ये यहाँ अपने आप में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ज़रूरी नहीं है फीमेल के लिए ये लागू होता है, जिनमें फेमिनाइन एनर्जी है या मस्कुलाइन जो भी है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए ये कार्ड आया है। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके अंदर पैशनेट मतलब एक एनर्जी बढ़ेगी, एक फायरी एनर्जी बढ़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह आप मतलब आगे आओगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, वहाँ पे किंग ऑफ सोर्स भी है, यहाँ पे हेरोफेंट भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड। आप, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पैसे थोड़े से अपने ग्रूमिंग पे वगैरह भी मतलब खर्चा करोगे, आपके सेल्फ लव के लिए आप खर्चा करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो आपका यहाँ पे येलो एनर्जी देखिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा को दिखाती है। सोलर प्लेक्सस चक्रा अपने हम लोग करियर से जोड़ते हैं, तो जैसा रूट चक्रा करियर के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसा ही सोलर प्लेक्सस चक्रा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी जो रहती है ना, एक हुनर बोलते हैं, वो
जैसा सैक्रल चक्र से देखते हैं वैसा ही सोलर प्लेक्सस चक्र से देखते हैं। अथॉरिटेटिव पोजीशन, जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होता है या स्ट्रॉन्ग होता है तो या वहाँ पे अथॉरिटी आती है। तो यहाँ पे अथॉरिटी मिल रही है, यानी कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर। तो यहाँ पे जो है आपका रूट चक्र ऑब्स्टिकल्स है लेकिन एक्टिवेट हो रहा है। वो ऑब्स्टिकल्स को आप मेडिटेशन के थ्रू मतलब निकाल रहे हो, आपके निगेटिव एनर्जी को निकाल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको एक जुलाई महीने में मकर राशि को अपने फाइनेंसेस में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल होने वाली है। आप सेविंग्स कर पाओगे। अगर आप अपना करियर जो है कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते हैं, आप क्रिएटिव पर्सन हो, जहाँ पे आपको मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ आपका करियर है तो वहाँ से भी आपको इनकम चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये हो गया फाइनेंसेस की बातें। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ में आप अपने पार्टनर से दूर हैं अभी तक, आप अपने पार्टनर से मिले नहीं हो। ये दो कार्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ वॉन्ड, ये यही समझ में आ रहा है ये दो कार्ड से कि आप अभी तक अपने पार्टनर से मिले नहीं हो। आपका पार्टनर सिटी कंट्री स्टेट का आप दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो है ये आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट भी हो सकता है या फिर कम्युनिटी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का भी आप दोनों में डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान आपको मिलने के लिए ट्रैवल करके आएगा या फिर आप उनसे मिलने के लिए ट्रैवल करके जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी अकेले एनर्जी, लोनली एनर्जी सेकंड वीक में भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इंट्यूशनली पता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अभी तो ये फ़िलहाल अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे फोकस्ड है, लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। इस इंसान के पास से आपको मैसेज मिलेगा ज़रूर, या फिर एंजल की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, एंजल की तरफ से आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको आपके पार्टनर के बारे में पता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं, आप टेलीपैथिकली तो एटलीस्ट कनेक्टेड हो, आपको टेलीपैथिकली पता है कि आपका पार्टनर कौन है, आप टेलीपैथिकली उससे कनेक्टेड हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जुलाई के 3rd वीक में भी आप अकेले हो, लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, आपका फोकस्ड अपने पार्टनर पे ही है, क्योंकि आप इंटेंशनली जानते हो कि आपका डेस्टाइन पार्टनर जो है ये ऑप्शंस में नहीं है। जुलाई की लास्ट वीक में आपको शादी के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मूवमेंट दिखाई देगा, न्यू स्टार्ट होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है उसकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ तो एक मैसेज या फिर एक कॉल या फिर कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आपकी होगी। या फिर आपका यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी है, तो वॉन्ड की एनर्जी सोशल मीडिया को शो करती है, तो कहीं ना कहीं से तो आपको एक फ़ोन कॉल आ सकता है, या फिर आपका सोशल मीडिया पे कहीं पे अकाउंट होगा तो वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल आपको गाइड कर रही है और आप उस तरह से आप बिहेव करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। मैंने पहले ही बोला है कि ये सभी चीज़ें हिडन है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आई है, मैंने पहले बोला था कि 4 ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड आया है, तो आप हीलर हो, आपको मालूम है आप हीलिंग कर रहे हो, अपनी भी कर रहे हो और दूसरों की भी कर रहे हो, तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आ रही है। आप अपने भगवान को, आप जिस भी रूप स्वरूप में उसको मानते हो, उनको प्रे कर रहे हो कि आपके ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर ही आए। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ चुकी है, तो आपका किसी मतलब कोई ऐसी आपके घर में ऐसी लेडी हो सकती है कि अगर आप दूसरे रिलीजन से हो, हिंदू नहीं हो, तो अगर आप समझो आप मुस्लिम रिलीजन से हो तो आपकी माँ हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, दादी नानी कोई हो सकती है जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो, तो वो अगर वो है तो आपको वो गाइड करेंगी। अगर वो नहीं है तो मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका स्पिरिट या फिर आपको स्पिरिट गाइड से, क्योंकि आपके डॉटर स्पिरिट आपके इसमें कार्ड आया था, यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको ना वो गाइड करेंगी, आपको
सपने में दिखाएंगे कि किस तरह पे जाना है, किस तरफ जाना है। आप, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर वगैरह हो सकते हो, मैंने पहले ही बोला है। तो ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। अगर आप दूसरे रिलीजन से अभी समझो आप क्रिश्चियन हो, तो वहाँ पे मदर मेरी की आपको प्रे कीजिए, आपका या फिर आप प्रेयर्स वगैरह कीजिए, चर्च में जाइए, वहाँ पे आपका ना ये जो चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, आपके दूर होते जाएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो हिंदू है या फिर मतलब कोई भी है, आप लोग सिख हो या फिर आप बुद्धा जी को मानते हो, लेकिन आप उसी के साथ साथ अगर माता रानी का कुछ करें, अगर आप बुद्धा जी को मानते हो तो आप बुद्धा जी का फीमेल वर्जन जो है ग्रीन तारा माँ या रेड तारा माँ, उनके जो चैंटिंग करोगे, क्योंकि बुद्धा जी का फीमेल वर्जन तारा माँ है, ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ। उनका अगर ग्रीन तारा माँ का जो चैंटिंग अगर आप करते हो तो आपके पूरे के पूरे ज़िंदगी बदल के रह जाएगी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप हिंदू हो, माता रानी को मानते हो, किसी भी माता रानी को, काली माँ, मुझे ज़्यादा यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि काली माँ को कोई यहाँ पे पूजता है, काली माँ को मानता है, या कामाख्या माँ को बहुत ये प्रे करता है, वर्शिप करता है, कोई भी माँ हो, लेकिन वो होती तो आखिर में काली माँ के अंदर ही समा जाती है। कितने भी माँ हैं उनका एक करेंगे तो काली माँ आती है। काली माँ कौन है? तो पार्वती माँ की शक्ति है। तो पार्वती माँ अल्टीमेटली पार्वती माँ और काली माँ ही आ जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे यही पता चल रहा है कि आप उनकी वर्शिप करना आपके लिए ज़रूरी है, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में ये जो निगेटिविटी है, ये जो कर्स है, या फिर कर्स भी दे रहे, आपको स्पेल्स भी करे, उसके लिए आपको काली माँ की वर्शिप ज़रूरी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सब होने के बाद में आपका डेस्टाइन पार्टनर, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका डेस्टाइन पार्टनर 100% मकर राशि आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपकी ज़िंदगी जो है, आगे वाली ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ में बहुत खुशी से जाने वाली है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। अब हर एक सोलमेट कनेक्शन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे सोलमेट की प्रेजेंस लग रही है, ट्विन फ्लेम की प्रेजेंस भी मुझे लग रही है। क्यों, ये मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यहाँ पे हेरोफेंट है, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। ये जो कार्ड्स है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, ये दो जो है अपने एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। तो इनको जस्टिस दिया जाएगा, इससे यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट आएगा आपकी तरफ से। जो कोई भी आप हो, जिस भी रिलीजन से हो, मुझे लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के, सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन 1% के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो कार्मिक हैं वो, उनके लिए भी ये कार्मिक सोलमेट रहेंगे। कार्मिक सभी बुरे नहीं होते हैं, मैं हर टाइम बोलती हूँ, आपको लगेगा भी नहीं कि ये आपका कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक कनेक्शन है। मैरिड लोगों की मैं अगर बात करूँ, मैरिड लोग जो मेरे यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनमें दूरियां हैं, मतलब सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। कहीं पे वर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड का कार्ड है, वर्क के लिए गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, तो आप दोनों में दूरियां मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे पैसे अभी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपका उनके साथ में मैसेजेस पे या फिर आपका सोशल मीडिया पे बहुत चैंटिंग वगैरह हो सकती है, बातें हो सकती है। सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। 1 साल के बाद में मुझे लगता है कि ये इंसान आपको मिलने के लिए आपके ज़िंदगी में आएंगे। क्यों आया मैसेज मालूम नहीं है, चैनल मैसेज है, जुलाई के मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन 1 साल का मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर मिलने के लिए आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मैरिड लोगों के लिए। तो मकर राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स के भी अगर आप रीड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।